अब हम बात करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये कम ही अब रह जाता है, आपको बहुत छोटा है। तो जो आपका बेसिक, इसका मतलब क्या है, बेसिक द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है आपका, लोकसभा राज्यसभा है, जो हमारे लिए लॉज वगैरह बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर जिसमें आता है, वो आपके जो बेसिक फीचर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको चेंज नहीं कर सकता है। बाकी सारी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट को या आपके लेजिस्लेचर को लगता है कि कहीं पे चेंजेस वगैरह लाने हैं तो वो ला सकता है, बट जो बेसिक फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको वो हटा नहीं सकता है। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका जुडिशल रिव्यू हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इन सारी चीज़ों को आपकी जो गवर्नमेंट है या आपका जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर सकता, ये हमेशा वही रहेंगी। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये कब आया, जब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है जो कि मार्च 1973 में आती है। ये कब कहाँ पे आती, किस केस में, एक केस था जिसको हम केसवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस हिज होलीनेस केसवनंदा भारती स्प्री पदगलवानु लीडर ऑफ अ मैथ इन केरला चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट द डिसीजन ऑफ केरला गवर्नमेंट अबाउट टेकिंग ओवर द प्राइवेट लैंड एज पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे क्या हुआ होता है कि जो आपका ये जो यहाँ पे जो आपके थे ना केसवानंदा भारती केस, इनको ये एक लीडर थे, ठीक है, यहाँ पे केरला में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लीडर ऑफ मैथ बोला जाता है, तो ये वहाँ पे लीडर थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लिखवाते हैं, ये बोलते हैं कि जो आपका केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने जो वहाँ पे ये है उनकी जो प्राइवेट लैंड है, उनको उसको नहीं ले सकती है उनसे, किस हिसाब से उससे, यानी जो लैंड रिफॉर्म्स के बेसिस पे जो वहाँ के प्राइवेट लोगों की लैंड थी जो केरला गवर्नमेंट ने ली थी, उसके ऊपर इन्होंने ये केस किया था, ये रिट लगाई थी। इन इट्स जजमेंट अबाउट दिस केस द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी, और यहाँ पे ये बोला गया है जजमेंट के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं चेंज हो सकता। बाकी सारी चीज़ें चेंज, उनको चेंज करा जा सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर उसके बाद द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट राइट टू प्रॉपर्टी डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको आप उसमें वो चेंज कर सकते हो। द 44th अमेंडमेंट जो कि आपकी 1978 में हुई थी, उसमें ये बोला गया कि जो आपका ये है राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आज से फंडामेंटल राइट नहीं है। एज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल द कोर्ट्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये एनफोर्सेबल हैं, और जो आपके हैं ये जस्टिशिएबल हैं, और जो कोर्ट्स हैं उनके पास स्पेशल ये है पावर कि वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद द कोर्ट्स प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बाय, और जो ये कोर्ट है कैसे इनको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बाय इशूइंग रिट्स। वो रिट्स अलग अलग दे सकते हैं। 5 रिट्स हमने पढ़ी ना, तो उनको कितनी रिट्स मैंने आपको पढ़ाई, 6 रिट्स मैंने आपको पढ़ाई थी, सॉरी 5 रिट्स पढ़ाई थी मैंने आपको, तो उनको वो इशू करा के इनको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो केसवानंदा भारती केस, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद गोलकनाथ जो है आपका स्टेट ऑफ पंजाब केस जो है, ये इससे पहले हुआ था, ठीक है, जो आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक और केस था। इसमें क्या बोला कि इन दिस केस द कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट फ्रॉम कर्टेलिंग एनी फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जो है ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को रोक नहीं सकता, उसको उससे छीन नहीं सकता है। इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस इन 1975, एक और केस होता है, इंदिरा गांधी जो आप हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और राज नारायण जो है एक केस चला था 1975 में। उसमें ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट यूज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टू स्ट्राइक डाउन द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड विच सॉट टू प्लेस इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा बियॉन्ड द प्रिव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे जो जब इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, उन्होंने एक ये लाया था, अमेंडमेंट लाई थी, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी, जिसमें जो ये था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ये कुछ जुडिशियल रिव्यू इसमें बोला गया था कि नहीं हो जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगा ये गलत है, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करा दिया। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो ये जुडिशियल रिव्यू वगैरह या फंडामेंटल राइट्स है आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये हैं डॉक्ट्रिन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के।
उसके बाद है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है। यानी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को लगता है या आपके स्टेट को लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कहीं पे कर्टेल करने की ज़रूरत है या वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है तो वो कर सकता है। जो हमारा स्टेट है वो जो है आपके अगर उसको लगता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी हमारी कंट्री की को कोई नुकसान पहुंच रहा है या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंच रहा है तो वो आप पे क्या कर सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। या उसको लगता है कि आपकी वजह से दूसरी कंट्री के साथ उसकी फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो फिर आप पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। द स्टेट कैन ऑल्सो पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू इक्वालिटी बाई डिवाइजिंग वेलफेयर पॉलिसीज फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो जो हमारा स्टेट है वो जो आपका राइट टू इक्वालिटी है ना उस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे कि वो जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस वगैरह हैं या चिल्ड्रन वुमेन, इनके लिए अगर इनके हक में कोई जो ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी पावर्स इनको दे सकता है जिससे ये है मतलब वो भी एक है सॉर्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है। तो हो सकता है आपको लगेगा कि इसकी वजह से अगर वुमेन को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन रहे हैं, लेकिन स्टेट को अगर लगता है कि वुमेन्स के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपकी वजह से तो वो आप कर सकते हैं ऐसे चेंजेस। उसके बाद जो आर्टिकल 33 है, एम्पावर पार्लियामेंट द पावर टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेस ऑफ फोर्सेस पुलिस एक्स्ट्रा। This article is meant to instill discipline among forces whose duties are related to maintenance of public order in sensitive subject। जो आर्टिकल 33 है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो जो हमारे आर्म फोर्सेस या बाकी पुलिस वगैरह के उनके फंडामेंटल राइट्स उनसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो फोर्सेस वगैरह उनके अंदर जो ड्यूटी है वो अच्छे से निभा पाएंगे और वो अपने जो डिसिप्लिन के साथ अपना काम करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल 32 है, अ पर्सन हैज़ फंडामेंटल राइट टू, और अगर इंसान आर्टिकल 32 ये बोलता है कि किसी इंसान के अगर फंडामेंटल राइट्स छिन रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के लिए रिट्स वगैरह इशू करा सकता है जिससे उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पास वापस आ जाएगा। हाई कोर्ट में डिक्लाइन टू हेयर अ पेटिशन सीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, और जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो ना हेयर करे उस बंदे की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ जो उससे मांग रहा है कोई इंसान वो उससे अगर नहीं, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये बंदा ऐसे मतलब उसको वो ज़्यादा ये नहीं लगता, हाई कोर्ट को नहीं लगता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, वहाँ पे जो जजेस वगैरह हैं तो फिर वो ऐसा कर सकता है, रोक सकता है। तो ये यूनिट आपका इतना ही था और इसके साथ ये यूनिट